कंगना रनावत जिस तरीके से बड़े धाकड़ होकर बोलती हैं और कह रही हैं कि अब राजनीति से रिलेटेड मूवियां नहीं बनाऊंगी। देखो भाई, जो बेशर्म लोग होते हैं, जो बेहया लोग होते हैं, बड़े धाकड़ से बात करते हैं। हाँ। क्योंकि उनके महिला है, महिला का पहले सम्मान रखें। महिला का सम्मान है तो भी महिला होने के नाते समाज का सम्मान करें। समाज का सम्मान होना चाहिए। किसी के भी खिलाफ जो आपके जमान में आ जाता है वो बोल देती हैं तो एक महिला को शोभा नहीं देता। सही तो कह रही है। क्या सही कह रही हैं? गलत क्या कहा आप बताएं ना। तो आप बताइए ना, क्या उन्होंने सही कह दिया? सही तो कहा। प्रियंका गांधी की तारीफ करिए, राहुल गांधी की आलोचना करिए। तो ये बताइए, एक परिवार में दो भाई बहनों के बीच में आप झगड़ा लगाने की बात कर रहे हैं। एक बहन की तारीफ कर रहे हैं और भाई की बुराई कर रहे हैं। विचारधारा अलग अलग है ना। कोई नहीं, कोई विचारधारा नहीं, उनकी कोई विचारधारा नहीं। ये बताइए, अगर विचारधारा उनकी अच्छी होती, हाँ। वो अच्छी होती तो उनकी फिल्म टाइपिस्ट मानते भी नहीं है। जानते हैं कि वो बड़बोली है, कहाँ क्या बोल जाएगी उसका कोई ठिकाना नहीं। बूते पर कैसे आए? बीजेपी का टिकट लिया, हाँ। बीजेपी के सहारे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं ना। तो कॉम्प्रोमाइज करें तो कॉम्प्रोमाइज बहुत जगह किए हैं। हाँ। अब महिला है, मुझसे अनर्गल शब्दों का प्रयोग न करवाए उस महिला के बारे में। और कंगना जिस दल में रहती है उस दल के लोग करते हैं। लेकिन मोहन भागवत भी तो वही बात कह रहे हैं। मोहन भागवत या उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो 50 सालों तक हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को, जो जय जवान और जय किसान का स्वाभिमान है, उसको नहीं फहराया, इस देश के संविधान का रक्षा नहीं किया, ये संविधान की उन्होंने सम्मान नहीं किया, उस मोहन भागवत से क्या उम्मीद करते हैं? गलत क्या कहा उन्होंने? गलत उन्होंने यही किया कि इस देश की आज़ादी 1914 में मिली है। अब आप बताओ भाई, उन्होंने कहा राम मंदिर बना, ये खुशी हिंदुओं के लिए, ये आजादी मिला है। ये थोड़ी बोला देश आजाद हो गया। राम मंदिर बना, ना हिंदुओं ने कोई उसका विरोध किया और न इस देश का मुसलमानों ने कोई विरोध क्यों करेगा? खुशी तो होगी ना। खुशी है फिर, लेकिन आपको खुशी है कि नहीं? मुझे खुशी है। फिर मोहन भागवत ने ये बातें कही। लेकिन उन्होंने क्या कहा, जब राम मंदिर का शिलान्यास हो गया, राम मंदिर बन गया, तब देश की आजादी हुई। नहीं, देश की आजादी नहीं, मतलब खुशी आया, हिंदुओं के लिए आजादी हुई ना। एक बात बताइए, इस देश का हर नागरिक उस मंदिर के बनने से सभी लोग प्रसन्न हैं, क्योंकि यह मंदिर का शिलान्यास या मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। समझ गया। फिर दिक्कत क्यों है? मोहन भागवत से नाराजगी क्यों है? दिक्कत इस बात की है कि ये लोग धर्म को लेकर के राजनीति करते हैं। राजनीति और धर्म को एक में जोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से राजनीति गंदी हो जाती है। अगर मोहन भागवत ने गलत बोला होता या कंगना रनावत, अभी सलाखों के पीछे होती, गिरफ्तार होती। कौन गिरफ्तार करेगा? सरकार करती। कौन किसकी सरकार? मोदी की सरकार। मोदी की सरकार तो सारे चोरों को मंत्री बना रखा है, सारे भ्रष्टों को मंत्री बना रखा है। इनके जो वॉशिंग मशीन में जो भी भ्रष्ट चला जाता है वो साफ सुथरा हो जाता है। उनसे आप उम्मीद करते हैं वो राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वो नेता विरोधी दल के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सत्ता पक्ष तो बेईमानों का जमघट है, यहाँ सारे के सारे बेईमान जुटे हुए हैं। उन बेईमानों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई करेंगे? और आज अगर मोहन भागवत के खिलाफ मोदी कार्रवाई करते हैं तो मोदी की सरकार आज ही चली जाएगी, क्योंकि मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सभापति हैं, चेयरमैन है, अगुआ हैं, उनके सहयोग से इनकी सरकार चल रही है। अब एक सवाल जो सबसे बड़ा है, महाकुंभ चल रहा है, उसमें मुलायम जी का मूर्ति लगी है, उसका अपमान होता दिख रहा है, कैसे देख रहे हैं आप बताइए? मुलायम सिंह, उत्तर प्रदेश का कोई कोना नहीं होगा जहां मुलायम सिंह की मीटिंग न रही हो। ठीक है। मुलायम सिंह अपने बूते पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए, मैं उस दल का नहीं, लेकिन मुलायम सिंह एक सम्मानित नेता थे, मुलायम सिंह एक आदरणीय नेता थे। मुलायम सिंह के लोगों को गरीब अमीर सबको लेकर के सहेज करके अपनी सरकार बना। अगर इतने इज्जतदार है तो फिर अपमानित क्यों किया जा रहा है? कह रहे हैं कि जो जाना वहाँ पेशाब कर आना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। एक बात बताइए, आप अभी राम मंदिर की चर्चा आपने किया, राम में मेरे आदर्श हैं, राम मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम है, और ये जो क्या नाम है इसका, महंत राजू दास ने कहा है। राजू दास जो हमारे महंत हनुमानगढ़ी के महंत, एक महंत के मुंह से ऐसी अशोभनीय टिप्पणी क्या शोभा देता है? एक महंत जो मुलायम सिंह यादव के बारे में अगर पेशाब करता हूँ, ये तो भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है कि एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी जो उनके गृह मंत्री के साथ रहता था मध्य प्रदेश में, उनसे पूछिए उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई करें? वो ठीक है, लेकिन उनके बेटे अखिलेश यादव है ना जी, एफआईआर करवाते, उन्होंने तो कुछ नहीं करवाया अभी तक। क्यों ऐसे लोगों को महत्व बनाया जाए? क्यों बढ़ाया जाए इन लोगों की महत्व? इन लोगों के खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इतना घटिया है तो फिर एफआईआर कराएंगे तभी तो जाएंगे ना जेल। एक बात बताइए, बिहार के अधिकांश डकैत आकर के हनुमान यहाँ राम मंदिर में शरण गए थे, रामचंद्र दास परमहंस कौन थे? सारे अपराधी तो अयोध्या में शरण पाते हैं। देखिए, जो सेवा करे वो सब, वो मूड़ी काटे वो मान। लेकिन ये मुड़कटवा लोग हैं। ये जैसे कहा जाता है मन में आन बगल में छुरी, जब पाए तब काटा मूड़ी। ये हिंदू के नाम पर जो लोगों को गुमराह करते हैं, एक संत की परिभाषा आप जानते हैं क्या है? एक संत की परिभाषा ये है कि जो अपना घर छोड़ दिया,
जो महंत जो अपना घर छोड़ दिया, दोबारा अपने घर अपना माँ से भिक्षा मांगने के बाद, अपने भिक्षा मांगने के बाद अपने परिवार के बीच में कोई नहीं जा सकता है। इतना ही नहीं कह रहे वो कठमुल्ले भी है। कठमुल्ला को मुलायम जी को कह रहे हैं। एक बात बताइए, मुलायम सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे, उनका चीफ सेक्रेटरी कौन था? मिश्रा जी। और मिश्रा जी चीफ सेक्रेटरी थे और मोदी के भी चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे। और उसके बाद मुलायम सिंह दोषी हो गए और उन्हीं को राम जन्मभूमि के प्रतिष्ठा करने के लिए उन्हीं को उसका चेयरमैन बनाया गया। एक तरफ आप बताइए, आधी रहरी ले जा, मौसी मौसी कह ले जा। हाँ, मुलायम सिंह दोषी हैं, वो मिश्रा दोषी नहीं है। अगर मुलायम सिंह दोषी हैं तो मिश्रा भी दोषी हैं। और उस मिश्रा को आपने उस जन्मभूमि का चेयरमैन बना दिया। राजू दास ने अभी तक माफी भी नहीं मांगा। वो माफी नहीं मांगेंगे, वो लोग बेहे हो लोग। हमारे गांव में एक बेहा का पेड़ होता है, उसको काटिए फिर जम जाएगा, काटिए फिर तो ये बदतमीज और बेशर्म लोग। सिर्फ एक महिला जो बीजेपी में ही है लेकिन उनकी बहू है अपर्णा यादव, उन्होंने कहा कि माफी मांगना चाहिए। निश्चित रूप से जो भी हिंदुस्तान का नागरिक है, जो भी सभ्य आदमी है, जो भी सांस्कृतिक व्यवस्था को मानता है, जो सनातन धर्म को मानता है, हमारा सनातन धर्म मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। कोई भी मजहब, चाहे हिंदू मजहब हो, चाहे मुस्लिम मजहब हो, चाहे कोई भी धर्म के लोग हों, एक दूसरे की आलोचना नहीं करते। महाकुंभ में नए नए सितारे भी देख रहे हैं आप, आईटी वाले बाबा फेमस हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? मित्र, आप पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे लोगों पर चर्चा न कराइए। कुंभ हमारी ऐसी व्यवस्था है कि हमारे बाप दादे से लोग कुंभ में स्नान करने जाते थे। मुलायम सिंह के बारे में आलोचना हुई और आदित्यनाथ जी ने 2 घाट बनवाया है, गंगा के माँ के निगाह में, सरस्वती माँ के निगाह में, जमुना माँ के निगाह में। कोई भी बड़ा और कोई भी छोटा नहीं होता है, कोई भी वीआईपी नहीं होता। लेकिन आईआईटी वाले बाबा कह रहे हैं कि भांग खाइए, गांजा खाइए, इससे मैं महादेव से मिलता हूँ सीधे। महादेव से मिलने के लिए, महादेव से मिलना इतना हाँ। आसान है क्या? हाँ। भांग और चरस और गांजा पीने वाला आदमी, हाँ। हर लोग महादेव को पा जाएंगे। महादेव को पाने के लिए हाँ। रावण ने अपना शीश काटा था। हाँ। बड़ा त्याग और तपस्या करना पड़ता है। इसलिए हर आदमी महादेव का पुजारी हो सकता है, लेकिन महादेव को पाना नामुमकिन है, मुश्किल है। लेकिन क्या लग रहा है, कंगना रनावत जिस तरीके से बड़े धाकड़ होकर बोलती हैं और कह रही हैं कि अब राजनीति से रिलेटेड मूवियां नहीं बनाऊंगी। देखो भाई, जो बेशर्म लोग होते हैं, जो बेहया लोग होते हैं, बड़े धाकड़ से बात करते हैं। हाँ। क्योंकि उनकी इज्जत, महिला है, महिला का पहले सम्मान रखें। महिला का सम्मान है तो भी महिला होने के नाते समाज का सम्मान करें। हाँ। हाँ? समाज का सम्मान होना चाहिए। किसी के भी खिलाफ हाँ। जो आपके जमान में आ जाता है, वो बोल देती हैं, तो एक महिला को शोभा नहीं देता। अगर आप अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा चाहती हैं तो आप भी अपने जमान को संभाल करके बोलिए कि आपको, आपके बारे में क्या कहना, मुझको क्या बारे में गलत कहना। क्या कह दिया, सही तो कह रही हैं। क्या सही कह रही हैं? गलत क्या कहा आप बताएं तो ना। आप बताइए ना, क्या उन्होंने सही कह दिया? सही तो कहा, प्रियंका गांधी की तारीफ करिए, राहुल गांधी की आलोचना तो करिए। ये बताइए, एक परिवार में 2 भाई बहनों के बीच में आप झगड़ा लगाने की बात कर रही हैं। एक बहन की तारीफ कर रहे हैं और भाई की बुराई कर रहे हैं। विचारधारा अलग अलग है ना। कोई नहीं, कोई विचारधारा नहीं है उनकी, कोई विचारधारा नहीं। ये बताइए, अगर विचारधारा उनकी अच्छी होती, हाँ। वो अच्छी होती तो उनकी फिल्म टाइपिस्ट हो जाती। क्यों अरे टाइपिस्ट? अकेले अपने दम पर प्रमोशन किया पूरी मूवी का, मोदी जी गए भी नहीं कहीं। मोदी जी इनको मानते भी नहीं है, जानते हैं कि बड़बोली है, कहाँ क्या बोल जाएगी उसका कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, क्या बात कर रहे हैं, महिला है, अब अपने दम पर बॉलीवुड में आई, अपने दम पर राजनीति में आई। अरे महाराज, हर व्यक्ति अपने बूते पर आता है। हाँ। अच्छा ये बताइए, अपने बूते पर कैसे आए? बीजेपी का टिकट लिया, बीजेपी के सहारे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं ना। तो कॉम्प्रोमाइज करें, तो कॉम्प्रोमाइज बहुत जगह किए हैं। अब महिला है, मुझसे अनर्गल शब्दों का प्रयोग न करवाए उस महिला के बारे में। ठीक है।